Coming to the question, given A3 is equal to 15, S10 is equal to 125, find D and A10. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, थर्ड टर्म ऑफ एन AP जो है, ठीक है, वो कितना है 15, सम ऑफ टेंथ टर्म ऑफ एन AP कितना दिया है 125। हमें मालूम क्या करना है, कॉमन डिफरेंस D एंड टेंथ टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसको हम लोग पहले जस्टिफाई कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चेकआउट करेंगे हमें मालूम क्या क्या करना है। तो जैसा कि यहाँ पे हो जाएगा, गिवन थर्ड टर्म ऑफ एन AP कितना है हमारा, A3 इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है हमें। ठीक है, सम ऑफ टेंथ टर्म ऑफ एन AP कितना दिया हुआ है हमें 125 दिया हुआ है। मालूम क्या करना है हमें, कॉमन डिफरेंस D और टेंथ टर्म ऑफ एन AP A10 हमें मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा जो कंडीशन दिया हुआ है थर्ड टर्म ऑफ एन AP और सम ऑफ टेंथ टर्म ऑफ एन AP, ये दोनों को हम लोग फॉर्मूला जो है इसका जनरल फॉर्मूला जो है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP का और nth टर्म ऑफ एन AP, ये दोनों के ही फॉर्मूला को हम लोग यूज करके जो इक्वेशंस आएंगे उनमें से हम चेकआउट करेंगे कौन कौन से पैरामीटर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला अगर इस इक्वेशन को देखें, A3 इज इक्वल टू 15 मीन्स सम ऑफ थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 15 है। तो क्या हो जाएगा ये, नाउ अगर इसको हम लोग nth टर्म के फॉर्मूला में अगर ब्रेक करेंगे तो जनरल nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3 के लिए हम लोग लिख सकते हैं A3, n की वैल्यू क्या होगी 3 इज इक्वल टू a हमें मालूम नहीं है प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 1 इंटू डी की भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 की जो वैल्यू है वो कितना है 15। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज a प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू डी इज इक्वल टू 15। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन जो हमने nth टर्म ऑफ एन AP को यूज किया, मींस थर्ड टर्म ऑफ एन AP को यूज किया हमने और उससे इक्वेशन निकला a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें जाना है सेकंड पार्ट पे, जो सम ऑफ टेंथ टर्म ऑफ एन AP है, कितना दिया हुआ है 125। देन सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला वो होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज यहाँ पे कितना है, सम ऑफ टेंथ टर्म है, तो n की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं n की जगह पे। दिस इक्वल टू n यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो लिख लेंगे 2a प्लस n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सम ऑफ टेंथ टर्म ऑफ एन AP कितना है 125, तो लिख लिए यहाँ पे 125। तो दिस इंप्लाइज 10 अपॉन 2 ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी इज इक्वल टू 125। ठीक है, उसके बाद फर्दर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 5। सिमिलरली हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 अपॉन 5 कितना हो गया 25। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमने जो बनाया वो था सम ऑफ थर्ड टर्म ऑफ एन AP को यूज करके बनाया, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 मिला था। दूसरा इक्वेशन जो हमने बनाया है वो है सम ऑफ टेंथ टर्म ऑफ एन AP को यूज करके बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। जब दो इक्वेशंस आ गए हैं तो हम कोशिश करेंगे इन दोनों इक्वेशन से हमें किसी भी एक टर्म का वैल्यू फाइंड आउट हो जाए या किसी भी एक टर्म का वैल्यू मिल जाए। ठीक है,
तो जैसा कि हम इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या है 15। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सपोज यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, अगर a की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d हो जाएगा इक्वेशन 1 से, ठीक है। और फिर इसी a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो देन फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें क्या मिल जाएगा, अगर यही a की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 2a, a की वैल्यू कितना आ गया अब हमें 15 माइनस 2d प्लस 9d इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 25, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, 15 इंटू 2 30 माइनस 2 इंटू 2 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 25, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, और फर्दर हम इसको कैलकुलेट करें तो 9d माइनस 4d हो जाएगा आपका 5d, दिस इक्वल्स टू 25। 30 को अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दे तो क्या होगा -30, ठीक है। अब यहाँ पे d की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 25 माइनस 30 -5 अपॉन 5 इज इक्वल टू -1। ये हमें d की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, कितना मिली, d इज इक्वल टू -1। अब यही d की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में यूज करें तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे इक्वेशन 1 से 15 माइनस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या आ गया -1, करेक्ट। दिस इक्वल टू 15 माइनस माइनस हो जाएगा आपका +2, तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू क्या हो गया 17, ठीक है। तो हमें यहाँ पे d की वैल्यू मिल गई -1 और a की वैल्यू मिल गई 17। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड d एंड a10 मींस 10th टर्म ऑफ एन AP। तो d तो हमें मिल गया -1 और a भी हमें मिल गया 17। तो ये दो वैल्यूज को यूज करके हमें क्या करना है 10th टर्म ऑफ एन AP कैलकुलेट करना है। So then 10th टर्म ऑफ एन AP के लिए क्या होगा, a10 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 17 प्लस n क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है -1, दिस इक्वल टू 17 प्लस माइनस हो जाएगा आपका -10 माइनस 1 9, 9 इंटू 1 9। So therefore 10th टर्म ऑफ एन AP, a10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा सबसे पहले हमें क्या मालूम करना था, d कॉमन डिफरेंस। तो हमने ये दो इक्वेशन का यूज किया, फर्स्ट थर्ड टर्म ऑफ एन AP को यूज किया, इक्वेशन 1 मार्क किया। सेकंड फिर जो था सम ऑफ 10th टर्म ऑफ एन AP को यूज किया, इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, वहां से दोनों इक्वेशन को टैली किया और हमें क्या मिला, d की वैल्यू मिल गई और a की वैल्यू मिल गई। d इज इक्वल टू -1 आ गया जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था d की वैल्यू, a इज इक्वल टू क्या मिला हमें 17। उसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP मींस a10। तो उसके बाद हमने क्या किया, a10 की 10th टर्म ऑफ एन AP जो था उसका फॉर्मूला लिखा, वहां से हमने a, n और d को सब्स्टिट्यूट किया एंड देन एट द एंड 10th टर्म ऑफ द AP हमें क्या मिला 8, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। कमिंग टू द क्वेश्चन, गिवन d is equal to 5, s9 is equal to 75, फाइंड a and a9, ठीक है। तो हमें यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है d is equal to 5, सम ऑफ 9 टर्म ऑफ एन AP हमें कितना दिया हुआ है 75। हमें मालूम क्या करना है, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, ठीक है a, और 9th टर्म ऑफ एन AP, करेक्ट। तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उसको हम लोग लिख लेंगे, जैसे गिवन क्या दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 5 और सम ऑफ 9th टर्म ऑफ एन AP कितना है
75। यहाँ पे मालूम क्या करना है, फर्स्ट टर्म ए और नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, A9, करेक्ट। तो जो कंडीशंस हमें दिए हुए हैं पहले उस कंडीशन को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, फिर वहां से देखेंगे कौन से टर्म मिसिंग है और कौन सा टर्म निकालने हैं हमें। तो S9 जो हमें दिया हुआ है 75 मीन्स सम ऑफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी कितना है 75। तो जैसा कि हमें सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का। अब अगर हमें सम ऑफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी का लिखना है तो क्या हो जाएगा, n की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a, a की वैल्यू हमें निकालनी है 2a प्लस n की वैल्यू क्या होगी 9-1 होल इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 5, यहाँ हम लिख देंगे 5, ठीक है। दिस इक्वल टू सम ऑफ नाइन्थ टर्म कितना दिया हुआ है 75, तो यहाँ पे लिख दिए हम 75, करेक्ट। फर्दर अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 9/2 इंटू 2a प्लस 9-1 8, 8 इंटू 5 40 इज इक्वल टू 75, ठीक है। इसको अगर फर्दर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे अगर, ये हो जाएगा 2 इंटू 9/2 a प्लस ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 75। यहाँ से 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 9a प्लस 9 इंटू 20 इज नथिंग बट 180 इज इक्वल टू 75। दिस implies 9a इज इक्वल टू 75। अब ये पॉजिटिव 180 जो है वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा 75 माइनस 180। देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 75 माइनस 180 हमें पता है क्या होता है -105 डिवाइडेड बाई 9। इसको अगर फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या आएगा -35/3। तो ये हो गया हमारा a का वैल्यू, हमारा a का वैल्यू कितना आ गया -35/3। अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, हमें निकालना है A9 मीन्स नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इतने सारे इवैल्यूएशंस के बाद जब हमें a की वैल्यू मिल गई, यहाँ से हमें a की वैल्यू यूज करके नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी A9 क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि जनरल फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ एन एपी कैलकुलेट करने का। दिस इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई -35/3 प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 9-1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हमें दी हुई थी 5, ये हो जाएगा आपका 5। दिस इक्वल टू -35/3 प्लस 9-1 8, 8 इंटू 5 आपका हो गया 40। तो दिस इक्वल टू 3 एज एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा -35 प्लस 3 इंटू 40 क्या हो जाएगा आपका 120, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमने यहाँ पे चेकआउट किया तो क्या आया -35 प्लस 120/3। सो देयरफॉर जो फाइनल वैल्यू होगा नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी का वो क्या हो जाएगा -85/3। ये हो जाएगा हमारा फाइनल वैल्यू किसके लिए, नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी के लिए, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिया हुआ था, कॉमन डिफरेंस डी एंड सम ऑफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 75, ठीक। तो सम ऑफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी का इक्वेशन यूज किया हमने,
इज इक्वल टू कितना था वो 75। वहां से हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म ए फाइंड आउट किया। उसके बाद जब ए मिल गया हमें, तो उसके बाद हमें क्वेश्चन में कहा गया था 9th टर्म ऑफ एन एपी भी कैलकुलेट करना था। तो फिर हमने 9th टर्म ऑफ एन एपी का जो फॉर्मूला था वो यूज किया और डिफरेंट पैरामीटर्स जो थे उसको सब्स्टिट्यूट करके फर्दर कैलकुलेशन किया, और तो हमें कितना मिल गया 9th टर्म ऑफ एन एपी -85/3। कमिंग टू द क्वेश्चन, गिवन a is equal to 2, d is equal to 8, sn is equal to 90, find n and an। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म a is equal to 2 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस d is equal to 8 दिया हुआ है, सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी कितना दिया हुआ है 90। हमें मालूम क्या करना है, n एंड nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है हमारे पास उसको हम लोग जस्टिफाई करके लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं गिवन ए कितना दिया हुआ है हमें 2, डी की वैल्यू क्या है 8, एसएन की वैल्यू क्या है 90। करेक्ट, मालूम क्या करना है, एन एंड nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ एन एपी तभी हम मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास n की वैल्यू होगी, क्योंकि ऑलरेडी a और d की वैल्यू दी हुई है। तो हमें बेसिकली क्या मालूम करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे इस इक्वेशन का, जो Sn इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा नाउ Sn सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इक्वल्स टू ये कितना दिया हुआ है 90, तो एज इट इज लिख देंगे 90। ठीक, दिस इंप्लाइज ये जो होगा आपका, ये हो जाएगा n/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8 इज इक्वल टू 90। करेक्ट, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, n/2 2 टू द 4 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को, तो ये हो जाएगा 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 90। सिंस n/2 यहाँ क्या होगा 8n, 4 माइनस 8 हो जाएगा आपका -4 इज इक्वल टू 90। ठीक है, दिस इंप्लाइज यहां से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो क्या होगा, ये 4n/2 इनसाइड द ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 90। अब ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2n इंटू 2n ये होगा आपका 4n स्क्वायर। करेक्ट, माइनस 2 ये हो जाएगा -2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमें इक्वेशन मिला, सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था n/2 से 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होता है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमने लिखा n/2 जो वैल्यू था a का वो सब्स्टिट्यूट किया 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी की जो वैल्यू थी 8 उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। राइट हैंड साइड में क्या था 90, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था Sn की वैल्यू 90। अब हम यहाँ से फर्दर जब कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने क्या देखा, n/2 2 इंटू 2 कितना हो गया आपका 4 प्लस ये हो जाएगा 8n माइनस 8। करेक्ट, फर्दर कैलकुलेशन करके क्या आया हमारे पास, n/2 8n 4 माइनस 8 हो गया -4 इज इक्वल टू 90। अगर यहाँ से हमने 4 कॉमन निकाला तो ये आउटसाइड क्या हो जाएगा 4n/2 ये हो गया आपका 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 90। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया 4 को 2 से कैंसिल कर दिया, 2n हो गया ऊपर न्यूमरेटर में इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 90। 2n को हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया ये टर्म से, इसका हो गया
2n इंटू 2n 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ तक हमें इक्वेशन मिल रहा है। अब हम यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 2 को कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस ये हो जाएगा आपका 45 इज इक्वल टू 0। अब 2 को जाहिर सी बात है अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इस इक्वेशन से अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, ये इक्वेशन है आपके पास। जाहिर सी बात है जब हम फैक्टराइज करते हैं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर फैक्टराइज करें यहाँ पे n की वैल्यू निकालने के लिए, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे फर्स्ट लास्ट टर्म जो है हमारा 45, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म से 2 से, तो हो जाएगा कितना 90। सपोज ये हो गया आपका 90, 45 इंटू 2 ये हो गया आपका 90। ठीक है, तो हम जैसे कि आप सभी को पता है 90 का एलसीएम आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एलसीएम निकाल के जो दो फैक्टर्स को हमें इकट्ठा करना है, दो फैक्टर्स को इस तरीके से लेना है ताकि ये जो माइनस n की वैल्यू है इसको एलिमिनेट करना है दो फैक्टर्स में। ठीक है, और वो एलिमिनेट करके जो उनका सम होगा वो रहना चाहिए नेगेटिव, बट जो प्रोडक्ट होगा वो होगा माइनस 45 इंटू 2 जो कि माइनस 90। ठीक है, तो अगर आप एलसीएम इसका लोगे 90 का, तो आपको जाहिर सी बात है जो n को इवेल्युएट करने के लिए आपके पास क्या मिलेगा, 10 और 9। ठीक, एक टर्म आपको मिलेगा 10 का, एक टर्म आपको मिलेगा 9 का। तो अब आप वहां से कंसीडर करोगे कौन सा पहले लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव साइन डोमिनेंट है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 10 को माइनस ले लेंगे, नेगेटिव हम लोग ले लेंगे, ताकि माइनस 10 प्लस 9 वो क्या होगा माइनस 1। तो यहाँ पे साइन जो रहेगा वो नेगेटिव ही रहेगा, और माइनस 10 इंटू 9 क्या हो जाएगा माइनस 90, जो कि ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का वैल्यू होगा माइनस 45 इंटू 2 माइनस 90। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो टर्म मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, माइनस 10 और 9 का हम लोग यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ से हम 2n कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा n माइनस 5 प्लस इस फैक्टर में अगर हम 9 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। करेक्ट, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी आपका n माइनस 5 है, यहाँ पे भी n माइनस 5, तो जाहिर सी बात है दोनों जगह पे ही वैल्यू सेम होनी चाहिए। आपकी वैल्यू दोनों जगह पे सेम आ रही है, मीन्स सॉल्यूशन करेक्ट है। तो एक फैक्टर जो आपका बनेगा वो होगा 2n प्लस 9, और दूसरा फैक्टर जो बनेगा वो होगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिल जाएंगे n की। पहले इस फैक्टर से आपको n का वैल्यू मिलेगा माइनस 9/2, और फिर इस फैक्टर से आपको n का वैल्यू क्या मिलेगा 5। तो जैसा कि हमें पता है कि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग कंसिडर करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग कंसिडर करेंगे और ये वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब आपका n का वैल्यू जो फाइंड आउट करना था हमें, वो n की वैल्यू क्या आ गई 5। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें nth टर्म ऑफ एन AP फाइंड आउट करनी है, मीन्स an। तो an का जो जनरल फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ एन AP का, वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a 5 इज इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म है a की वैल्यू क्या दी हुई थी 2, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 प्लस n की वैल्यू क्या है 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू क्या थी हमारी 8, यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 8। ठीक है,
दिस इक्वल टू, फर्दर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 2 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 8 32। सो देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी हमें क्या मिल गया, 32 प्लस 2 इज इक्वल टू 34। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था गिवन कंडीशन, वो सब कंडीशन को हमने यहाँ पे लिख लिया, जो फाइंड आउट करना था पैरामीटर्स उसको भी लिख लिया। उसके बाद हमने सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी को यूज किया, वहां से हमने कैलकुलेशन करते हुए n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद n के बाद हमें कहा गया था nth टर्म्स ऑफ एन एपी निकालने के लिए, तो n की वैल्यू जो आई थी 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी निकालना था हमें, इसलिए हमने यहाँ पे फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी निकाल लिया, जो कि आपका आ गया a5 इज इक्वल टू 34। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन a इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d। करेक्ट, तो जो क्वेश्चन में हमें गिवन कंडीशन है वो क्या है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी n इज इक्वल टू कितना है 62, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी वो कितना दिया हुआ है 210, हमें मालूम क्या करना है n एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन से क्वेश्चन के वो हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन, क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो है हमारा a इज इक्वल टू 8, nth टर्म ऑफ एन एपी जो है n इज इक्वल टू 62, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी जो है वो क्या है 210, मालूम करना है हमें n और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास दो टर्म्स तो दिए हुए हैं, करेक्ट, तो यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशंस बनाना है, उसके बाद जो पॉसिबिलिटीज होगी वो कैरी आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो nth टर्म ऑफ एन एपी क्या दिया 62, तो इसको हम लोग एल भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का वो कितना है 210। अगर हम लोग यूज करें नाउ सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला यूज करें, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया होता है तब क्या होगा n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज Sn क्या हो जाएगा आपका n/2, n की वैल्यू हमें मालूम करनी है, मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस एल की वैल्यू क्या है 62। ठीक है, दिस इक्वल टू Sn की वैल्यू क्या है 210। दिस इंप्लाइज n/2 मल्टीप्लाइड बाई 62 प्लस 8 आपका कितना हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 210। तो अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, n इंटू 70 कैंसिल हो जाएगा 2 से 35 टाइम्स में, n इंटू 35 इज इक्वल टू 210। देयरफॉर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 210 अपॉन 35, सो दिस इक्वल टू 6। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला यूज किया n/2 इंटू ए प्लस एल, ए और एल की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और सम ऑफ nth टर्म्स की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 210। यहाँ से हमें क्या मिल गया, n की वैल्यू मिल गई 6। अब इसी n की वैल्यू को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, नंबर ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी के इक्वेशन में। जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an क्या दिया हुआ है हमें 62। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज n का जनरल फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 62, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 6, d की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, मालूम नहीं है हमें, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट हैंड साइड में हमें nth टर्म ऑफ एन एपी का वैल्यू दिया है 62। तो अगर हम फर्दर कैलकुलेशन करें यहाँ पे तो क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है 8, तो इसको सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे 8 प्लस n की वैल्यू हमने क्या निकाला 6 -1 इंटू डी
इज इक्वल टू कितना है राइट हैंड साइड में हमारा वैल्यू nth टर्म का, वो है 62। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 6 माइनस 1 हो गया 5 इंटू डी इज इक्वल टू 62। सिंस 5d इज इक्वल टू 8 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा -8, 62 माइनस 8, देयरफॉर d की वैल्यू क्या हो जाएगी 62 माइनस 8 54 अपॉन 5। ठीक है, 54 अपॉन 5 ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी का यूज किया, वहां से हमने n की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद इसी n की वैल्यू को हमने nth टर्म ऑफ एन एपी में भी सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ से हमने d की वैल्यू निकाल ली 54/5।